Welcome to Global English Classes. Today I am talking about how English began, जो कि 11 का चैप्टर 1 है। अब इसको हम लाइन टू लाइन पढ़ते हैं। पहला लाइन कहता है, द इंग्लिश लैंग्वेज इज मच यंगर दैन संस्कृत, पर्शियन, ग्रीक, लैटिन एंड अदर ग्रेट क्लासिकल लैंग्वेज ऑफ द पास्ट। पुराने ज़माने में जितने भी क्लासिकल लैंग्वेज हैं, जैसे कि संस्कृत है, पर्शियन है, ग्रीक है, लैटिन है, उनसे कहीं ज़्यादा युवा यानी कि नया हमारी कौन सी भाषा है? अंग्रेजी भाषा है। वेन दीज यूरोपियन एंड एशियन लैंग्वेजेज वेयर रूलिंग द वर्ल्ड, कहता है जब एशियन और यूरोपियन लैंग्वेज पूरा वर्ल्ड पर शासन कर रहे थे, ठीक है ना, द नेम्स इंग्लिश एंड इंग्लैंड डिड नॉट एग्जिस्ट। तो उस समय इंग्लिश और अंग्रेजी की जो कंट्री इंग्लैंड है उसका कोई अस्तित्व नहीं था। द इंग्लिश वी स्पीक टुडे, आज जो हम अंग्रेजी बोलते हैं और पढ़ते हैं, ठीक है ना, वो आया है फ्रॉम द स्पीच ऑफ द जर्मनिक ट्राइब्स। किससे आया है? जर्मनिक ट्राइब से आया है, जो कि 3 जर्मनिक ट्राइब्स आए थे, एंजल्स, सैक्सन्स और जूट्स। तीनों को मिला करके ऑल टुगेदर कहा गया उसको एंग्लो सैक्सन। हु इन्वेडेड, जो आया था इंग्लैंड, ठीक है ना, क्यों आया था? 5वीं शताब्दी में आया था इसको लूटने के लिए, ठीक है ना, इन्वेडेड करने के लिए आया था, लूटने के लिए आया था। और यही आकर के उन्होंने इसकी कंट्री का नाम दिया और उसकी भाषा का नाम दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे चलते हैं। द एंग्लो सेक्शन वेयर जर्मनिक पीपल, एंग्लो सेक्शन कहाँ के निवासी थे? जर्मनिक पीपल थे। हु लिव्ड इन नॉर्थ एंड वेस्ट यूरोप, जो नॉर्थ और वेस्ट यूरोप में रहा करते थे, जो अभी भी प्रेजेंट डे में बात करते हैं डेनमार्क, जर्मनी, हॉलैंड, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। द लैंग्वेज दे यूज्ड वेयर जर्मनिक और ट्यूटोनिक, वो जो अपनी भाषा का इस्तेमाल करते थे ना, वो जर्मनिक हुआ करता था और ये ट्यूटोनिक हुआ करता था। दीज लैंग्वेज वेयर क्लोजली रिलेटेड, ये काफ़ी रिलेटेड होता था लैटिन से, ग्रीक से, संस्कृत से एंड अदर लैंग्वेजेज ऑफ इंडो यूरोपियन फैमिली, यानी कि इंडो यूरोपियन फैमिली में जितनी भी भाषाएं होती थी ना, तो ये जो ट्यूटोनिक और जर्मनिक होते थे ना, काफ़ी उनसे मिलते जुलते थे। उसके बाद 10 थ्रू जर्मनिक इंग्लिश बिलोंग्स टू द एंशिएंट इंडो यूरोपियन फैमिली ऑफ लैंग्वेजेज। जर्मनिक होने के बावजूद भी अंग्रेजी जो है ना इंडो यूरोपियन फैमिली से बिलोंग करता है। द रूट्स ऑफ इंग्लिश आर शोन इन द डायग्राम गिवन बिलो। अब अंग्रेजी को हम जड़ की समझते हैं कि अंग्रेजी कहाँ से शुरुआत हुई, ठीक है ना। अब इनकी देखिए फैमिली, अब इंडो यूरोपियन फैमिली की बात करते हैं हम, तो इसमें देखिए एक जर्मनिक आया, उसके बाद लैटिन आया, ग्रीक आया, बाल्टो स्लेविक आया, पर्शियन आया, संस्कृत आया, बहुत सारे लैंग्वेज आया। उनमें से जर्मनिक से निकला आपका वेस्ट सेक्शन से निकला ओल्ड इंग्लिश, और ओल्ड इंग्लिश से आज अस्तित्व में आ गया इंग्लिश। लेकिन अगर बात करते हैं लैटिन की, तो लैटिन का ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं हुआ, ग्रीक का भी कोई ब्रांचेज नहीं आया, बाल्टो स्लेविक का भी कोई ब्रांचेज नहीं निकला, पर्शियन का भी कोई ब्रांचेज नहीं निकला, लेकिन संस्कृत की बहुत सारे ब्रांचेज निकला। जैसे कि संस्कृत हमारी प्राचीन भाषा है और आज के मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेज में संस्कृत से ही हमारी कुछ भाषाएं निकली, जैसे कि हमारी भाषा है हिंदी है, पंजाबी है, बंगाली है, असमीज है, उड़िया है, गुजराती है, मराठी है, सारा का सारा हमारा कहाँ से निकला है? हमारी प्राचीन लैंग्वेज संस्कृत से निकला है, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। द जर्मनिक इन्वेडर्स वेयर कॉल्ड सेक्शन, जर्मनिक इन्वेडर्स को सेक्शन कहा जाता था। जब ये आए वहाँ पे तो अंग्रेज के निवासी ने इसको क्या कहा? सेक्शन नाम दिया गया। किसको भाई? जर्मनिक इन्वेडर्स को। उसके बाद सेक्शन ने भी उसको कुछ बोला, द सेक्शन ऑन द अदर हैंड कॉल द नेटिव्स ऑफ इंग्लैंड बिलास। तो सेक्शन के लोग जो है ना इंग्लैंड के लोगों को बिलास कहते थे या फिर फॉरनर कहा करते थे। दे हाउएवर बिगिन टू कॉल देयर लैंग्वेज इंग्लिश, और उनकी जो भाषा हुआ करती थी ना वो इंग्लिश हुआ करती थी। देखिए पहले इंग्लिश कैसे होता था, दिस वर्ड वाज डिराइव्ड फ्रॉम द नेम, और ये जो वर्ड निकला था ना, ये वर्ड निकला था आपका एंजल से, जो कि ओल्ड इंग्लिश एंजल होता है, ठीक है ना, जो कि अंग्रेजी भाषा के एंजल से लिया गया, पुराने अंग्रेजी भाषा से। द कंट्री वाज गिवन द नेम, और उस कंट्री का जो नाम दिया गया एंग्लिकन किया गया। एंग्लिकन का माने क्या होता है? एंगल प्लस किन दिया हुआ है, यानी कि दैट इज द रेस ऑफ द एंगल्स, रेस ऑफ द एंजल्स, यानी कि रेस कहा जाता है। रेस का मतलब होता है क्या? आपकी नस्ल, जाति, संप्रदाय, ठीक है ना, उसकी बातें किया गया। उसके बाद द कंट्री वाज गिवन द नेम एंग्लिकन हो गया फ्रॉम अबाउट एडी 1000, लगभग 1000 ईस्वी से, ठीक है ना। द नेम इंग्लैंड, यानी कि ये जो नाम है इंग्लैंड, यानी कि द लैंड ऑफ एंजल्स, एंजल्स की भूमि,
केम इनटू यूज इन प्लेस ऑफ एंग्लिकन। एंग्लिकन के स्थान पर किसका प्रयोग किया गया? इंग्लैंड का प्रयोग करने लगा। 10 अतः बोथ द नेम ऑफ द कंट्री इंग्लैंड एंड द लैंग्वेज इंग्लिश, यानी कि इस प्रकार दोनों, उसके नाम और उसकी भाषा, उसके देश का नाम हो गया इंग्लैंड और उसकी भाषा का नाम हो गया इंग्लिश, आर नॉट नेटिव टू इंग्लिश, जबकि उनकी अपनी कोई नेटिव नहीं है, यानी कि इंग्लैंड की अपनी भाषा उसकी नहीं थी, ठीक है ना, उनकी देन नहीं है, ये अंग्रेजी का देन है एंग्लो सेक्शन की, जिसको आने के बाद जो है ना इन्होंने आगे बढ़ाया, ठीक है ना। अब इनका जो कुछ ऑब्जेक्टिव पार्ट्स है आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा, ठीक है। अब इसको एक दो बार अच्छे से देखिए, समझ में आएगा, और जल्द ही आप लोग का टेस्ट होने वाला है, इसलिए आप इसको अच्छे से देखिए।